ओके जी, ये प्रोग्राम हमने बनाना है। हमारे पास एक एरे के अंदर 10 नंबर्स हैं और इसमें से हमने मोस्ट अकरिंग नंबर निकालना है। ठीक है, मोस्ट अकरिंग मीन जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आ, इसके लिए मैं क्या प्लान कर सकता हूँ कि मुझे बेसिकली वो नंबर चाहिए जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक तो मुझे वेरिएबल के अंदर वो नंबर स्टोर करना है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, और सेकेंडली कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है ऑब्वियसली ये पता चलेगा, तभी मैं उसको रिट्रीव कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट मोस्ट रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और इनिशियली इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करता, और मोस्ट रेपिटेशंस। ठीक है, मोस्ट रेपिटेशंस जो भी है उसका मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, अब हम एरे पे लूप कर लेंगे और हर नंबर पे वन बाय वन चेक कर लेंगे कि उसकी रिपीटेशंस कितनी है। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, मोस्ट रिपीटेशंस। ठीक है, इजी करने के लिए इसको भी मोस्ट रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अच्छा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 लेस देन, जो भी एरे का साइज है 10 है हमारे पास, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस एरे के अंदर जो भी ith इंडेक्स पर यानी कि एक नंबर लेना है 3, और इसको बाकी सारे नंबर के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, देखना है कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसी तरह फिर नंबर 2 लेना है और बाकी सब के साथ कंपेयर करना है। फिर नंबर 7 लेना है, बाकी सब के साथ कंपेयर करना है। तो जब भी मैंने एक नंबर लेना है तो उसके अंदर तो मैंने लूप लगा दिया है। जब भी मैं नंबर्स आई करूंगा तो 3 आ जाएगा, नंबर्स 2 फिर आई करूंगा तो 2 7 9, तो बारी बारी सारे आएंगे। ठीक है, तो अब इसको बाकी एरे के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के लिए एक लूप और लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करें, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 3 को बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है, फिर 2 को बाकी सब के साथ, फिर 7 को बाकी सब के साथ, तो आप देखेंगे रिपीटेशन 2 दफ़ा हो रही है ना, कि एक नंबर लिया और फिर बाकी पूरी एरे के साथ कंपेयर किया, दूसरा नंबर लिया फिर पूरी एरे के साथ कंपेयर किया। तो जो मैं एक नंबर ले रहा हूँ वो तो फॉर लूप ये आई वाले से हम ले रहे हैं। ठीक है, जब बाकी पूरी एरे के साथ दोबारा से कंपैरिजन करना है तो दोबारा ऑब्वियसली लूप लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर लेना है हमने, तो करंट नंबर जो है वो पड़ा होगा नंबर्स आई। ठीक है, ith इंडेक्स पे करंट नंबर मैंने ले लिया, जो भी करंट नंबर, आई की वैल्यू 0 है तो करंट नंबर 3 आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो करंट नंबर 2 आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो करंट नंबर 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मेरे पास करंट नंबर आ जाएगा, और उस करंट नंबर को फिर मैं कंपैरिजन करूंगा बाकी पूरी एरे के साथ। तो उसके लिए मुझे लूप लगाना होगा फॉर इंट आई, ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, जे बना लेते हैं, जे इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस। ये लूप जो है दोबारा से पूरी एरे के साथ जो है वो मूव करेगा, पूरी एरे पे मूव करेगा, तो हम इस करंट नंबर को पूरी एरे के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन क्या करना है, हमने ये करना है कि जो मेरा करंट नंबर है वो पूरी एरे में दोबारा से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जितनी दफ़ा आ रहा है उसके लिए हमने मोस्ट रिपीटिंग नंबर बेसिकली ऐड करना है। ठीक हो गया, अच्छा, तो यहाँ पे हम देख लेंगे इफ जो करंट नंबर है अगर वो इक्वल है नंबर्स एरे के जेथ वाले नंबर के साथ, तो हमने क्या करना है, हमने करंट नंबर की रिपीटेशंस एक्चुअली काउंट करनी है ना। यहाँ पे तो भी मैं इस करंट नंबर की बात कर रहा हूँ तो उसी की रिपीटेशन काउंट करूंगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, इंट करंट नंबर रिपीटेशंस। ठीक है, करंट नंबर की रिपीटेशंस क्या है मेरे पास, इनिशियली 0 कर देंगे। ठीक है, जब ये लूप चलेगा और जब जब वो मैच होगा उसको मिलता जाएगा, तो मैं करंट नंबर रिपीटेशन को प्लस प्लस कर दूंगा। प्लस प्लस का आपको मतलब पता है कि ये उसमें एक नंबर ऐड कर देगा। ठीक हो गया, तो जब मैं इस लूप से बाहर यहाँ पे पहुंचूंगा तो बेसिकली ये जो करंट नंबर है, करंट नंबर रिपीटिशन, इस वेरिएबल के अंदर करंट जो भी नंबर चल रहा है उसकी नंबर ऑफ रिपीटिशन होंगी। ठीक है, और आप अगर देखें तो इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक 1 रिपीटिशन तो आनी आनी है, क्योंकि करंट नंबर जब लूप के अंदर मैं मैच करूंगा, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी मैं 3 3 से लूप स्टार्ट होता है,
3 को जब पूरी एरे के साथ मैच करेंगे तो 3 खुद से तो मैच होगा ही होगा, ठीक है, एक दफा तो इसने होना ही होना है। तो इसलिए बाय ऑल मींस करंट नंबर के अंदर 1 तो आ ही रहा होगा, ठीक है। खैर उससे भी हमारा कंसर्न नहीं है, हमने तो फाइनली ये देखना है कि किस नंबर का रिपीटिशन जो है ना वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो खैर इन शॉर्ट इस लूप के बाद हमारे पास करंट नंबर का रिपीटिशन आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, जो करंट नंबर का रिपीटिशन है उसको मैच करना है। अगर जो करंट नंबर है उसका रिपीटिशन, ठीक है, ज्यादा है किससे, जो हम ओवरऑल यहाँ पे वेरिएबल्स बना के बैठे हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटिशन से, ठीक है, जिसको मैंने जीरो किया, मैंने यहाँ पे बता दिया कि बाय ऑल मीन हर नंबर का रिपीटिशन 1 तो होने ही वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन किसी एक के लिए तो ट्रू होगी होगी, ठीक है। अच्छा, करंट नंबर का रिपीटिशन अगर इससे ग्रेटर है तो फिर हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक तो ये हम बता इसमें स्टोर कर लेंगे कि कितनी दफा जो हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर है वो इसमें स्टोर करेंगे ना, कितनी दफा रिपीट हुआ है, तो वो मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। और कौन सा नंबर रिपीट हुआ है वो मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर है, जो मैं इसके अंदर स्टेव करूंगा, ठीक है। तो फिर मैं दो काम करूंगा कि मोस्ट रिपीटिंग जो नंबर है वो यानी मोस्ट रिपीटिशन जो है वो कितनी है, वो है जी करंट नम रिपीटिशन इसके पास। और जो मोस्ट रिपीटिंग नंबर है वो कौन सा नंबर है, ऑब्वियसली करंट नंबर। तो अब ये जो लूप है ये यही काम करेगा। जब ये वाला लूप एक्चुअली कोई भी नंबर लेगा, उस नंबर को पूरी एरे के अंदर फाइंड करेगा, उसकी रिपीटिशन देखेगा, और उसके बाद जितनी इसकी रिपीटिशंस हैं उसको कंपेयर करेगा हमारे ओवरऑल जो हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं उसकी नंबर ऑफ रिपीटिशंस के साथ, और उसमें स्टोर कर देगा कि जो करंट नंबर है उसकी रिपीटिशन अगर ज़्यादा है तो वो मोस्ट वाले में आ जाए, और करंट जो नंबर है ऑब्वियसली मुझे नंबर भी चाहिए तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लूप कंप्लीट होगा तो इसके बाद मेरे पास मोस्ट रिपीटिंग नंबर आ जाएगा, और कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसके बाद मैं सी आउट मोस्ट रिपीटिंग नंबर इज, ठीक है, मोस्ट रिपीटिंग नंबर किसके अंदर है, मोस्ट रिपीटिंग नंबर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस इसके आगे इट्स रिपीटेड मोस्ट रेप टाइम्स, ठीक है। अभी मुझे कंप्लीट स्टेटमेंट देगा कि ये मोस्ट रिपीटिंग नंबर है और ये 80 दफ़ा एक्चुअली रिपीट हुआ है। सो इस प्रोग्राम को F11 करके रन करते हैं। ये देखें जी मेरे पास आउटपुट आ गई है कि मोस्ट रिपीटिंग नंबर जो है वो 3 है, और ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। तो अगर आप एरे के अंदर देखें 1 और 2 और 3, 3 जो नंबर है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको हम आउटपुट को चेंज करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो मेरा नंबर है वो इतनी दफ़ा रिपीट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो सिर्फ यही हमने टेक्निक जो अभी तक हम फॉर लूप के अंदर देख रहे हैं कि हमने जब भी किसी एक नंबर का कंपैरिजन करना है पूरी एरे के साथ, या पूरी एरे के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो नॉर्मली हमें उसके अंदर एक और एरे चाहिए होती है, ठीक है। पहले वाली एरे वन बाय वन एक एक नंबर उठाएगी, और पहले वाला लूप वन बाय वन एक एक नंबर एरे से उठाएगा, और दूसरा लूप क्या करेगा, उस नंबर को पूरी एरे के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट कंपैरिजन की थी। लेट्स सपोज अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये होती कि इस नंबर को पूरी एरे के साथ ऐड करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारा काम मैं इसी के अंदर कर रहा होता, ठीक है। और जो एक नंबर हम इस आई वाले लूप के अंदर उठा के कंपैरिजन में लेके जा रहे थे, अगर इस लूप को थोड़ी देर के लिए मैं क्लोज करूं, ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ पे बना लिए कि इस नंबर का जो हमारा कैलकुलेशन है वो क्या है। तो इस पर्टिकुलर ith इंडेक्स का जो नंबर है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई इन दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे तो ओवरऑल सारे नंबर्स में से एक कैलकुलेटेड नंबर चाहिए था, तो ओवरऑल सारे नंबर्स का जो कैलकुलेटेड नंबर होगा उसके लिए हमने ये दो वेरिएबल्स बाहर बना लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर लिया। तो इस तरह से
ये बड़ी जेनेरिक टेक्निक है जब भी हम एरे के एलिमेंट को खुद से ही कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी।